नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवद गीता वाईटी पर। यहाँ हम गीता के हर एक श्लोक को बहुत ही सरल और गहरी भाषा में समझते हैं ताकि उसका सार हमारे जीवन में उतर सके। आज हम जिस श्लोक को विस्तार से समझने जा रहे हैं वह है अध्याय 2 का 38वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। श्लोक है, सुखदु के समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अब इस श्लोक का अर्थ और उसका गहराई से भाव समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सबको समान मानकर युद्ध करो। जब मनुष्य इन द्वंद्वों से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, तभी उसका कर्म पाप का कारण नहीं बनता। युद्ध यहाँ केवल महाभारत के युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर संघर्ष का प्रतीक है। हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते रहते हैं। कभी हमें लाभ मिलता है, कभी हानि सहनी पड़ती है। कभी हम किसी काम में जीत जाते हैं, तो कभी हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सब परिस्थितियों में यदि हम संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करते हैं। सोचिए, जब हमें सुख मिलता है, तो हम खुश हो जाते हैं, और जब दुख मिलता है, तो हम टूट जाते हैं। यही स्थिति लाभ-हानि और जीत-हार की है। लेकिन क्या जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार चलता है? बिल्कुल नहीं। अगर हम हर स्थिति में डगमगा जाएंगे, तो हमारा मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सबको समान भाव से देखो, क्योंकि सुख और दुख अस्थायी हैं, जीत और हार क्षणिक हैं, लाभ और हानि बदलते रहते हैं। जो स्थायी है, वह है तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यदि वह युद्ध केवल जीत या हार की चिंता करके करेगा, तो उसका मन विचलित होगा। लेकिन अगर वह युद्ध केवल अपने कर्तव्य के लिए करेगा, तो परिणाम चाहे कुछ भी हो, उसका मन शांत रहेगा और वह पाप का भागी नहीं होगा। यही गीता का कर्मयोग है, फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्म पर ध्यान देना। अब जरा इस शिक्षा को हमारे जीवन से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए कोई छात्र परीक्षा की तैयारी करता है। अगर वह केवल अच्छे अंक पाने या दूसरों को हराने के लिए पढ़ेगा, तो उसका मन हर समय चिंता और दबाव में रहेगा। लेकिन अगर वह यह सोचकर पढ़े कि यह उसका कर्तव्य है, ज्ञान अर्जित करना उसका धर्म है, तो परिणाम चाहे कुछ भी आए, उसे कोई पछतावा नहीं होगा। इसी तरह, मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यापार करता है। अगर वह हर बार केवल लाभ की ही चिंता करेगा, तो हानि होने पर उसका मन टूट जाएगा। लेकिन अगर वह यह समझकर काम करेगा कि ईमानदारी से प्रयास करना ही उसका कर्तव्य है, तो लाभ और हानि उसे विचलित नहीं कर पाएंगे। यही संदेश भगवान श्री कृष्ण हमें देते हैं कि जीवन में द्वंद्व हमेशा रहेंगे। कभी सुख, कभी दुख, कभी जीत, कभी हार, कभी लाभ, कभी हानि। लेकिन इन द्वंद्वों में फंसकर हम अपना संतुलन न खोएं, बल्कि अपने कर्म को ही प्राथमिकता दें और उसे निष्काम भाव से पूरा करें। जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारे कर्म कभी पाप का कारण नहीं बनते, बल्कि हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। अर्जुन के लिए यह संदेश उस समय बहुत आवश्यक था। वह अपने रिश्तेदारों और गुरुओं को सामने देखकर दुख में डूब चुका था। वह सोच रहा था कि अगर उसने युद्ध किया तो यह पाप होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे बताया कि यदि वह अपने धर्म को त्याग देगा, तभी यह पाप होगा। अगर वह अपने कर्तव्य के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेगा, तो परिणाम चाहे कुछ भी हो, वह दोषी नहीं होगा। हमारे जीवन में भी कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जब हमें लगता है कि यदि हमने कोई कदम उठाया, तो लोग क्या कहेंगे, या कहीं हमें नुकसान न हो जाए। लेकिन उस समय हमें गीता की इस शिक्षा को याद करना चाहिए। हमें परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में समत्व यानी समान भाव की शिक्षा दी है। यही योग का आधार है। जब सुख और दुख हमें एक समान लगने लगते हैं, जब जीत और हार हमें विचलित नहीं करते, जब लाभ और हानि हमें प्रभावित नहीं करते, तब हमारा मन सच्चे अर्थों में स्थिर और शांत हो जाता है। यही स्थिति हमें
पाप से मुक्त करती है और जीवन को सफल बनाती है। अंत में, यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल कर्तव्य पालन में है। जब हम जीवन के हर कार्य को ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो वह हमारे लिए आध्यात्मिक उन्नति का कारण बनता है। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार तो आते जाते रहते हैं, लेकिन कर्तव्य का पालन ही हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। तो साथियों, इस श्लोक का सार यही है कि हमें परिस्थितियों से ऊपर उठकर परिणाम की चिंता किए बिना केवल अपने धर्म और कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। यही जीवन को संतुलित और शांत बनाता है। यदि आपको यह गीता का गहरा ज्ञान पसंद आया हो, तो हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी श्लोकों को आपके जीवन से जोड़कर सरल भाषा में समझा सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।